रुकिए, क्या तुम दिन खत्म करते वक्त थके हुए बिस्तर पे लेटे हो और सोच रहे हो, यार पूरा दिन भाग दौड़ की पर काम अधूरा ही रह गया। ये फीलिंग कितनी फ्रस्ट्रेटिंग होती है। कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। लेकिन ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ना जाने ऐसे एक्सक्यूजेस वाले कितने लोग होंगे जो ये बोलते हैं, मैं ये काम कर सकता था लेकिन टाइम नहीं मिला। स्टूडेंट्स बोलते हैं, दोस्त 5 घंटे पढ़ाई की लेकिन सिलेबस फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के असली सीक्रेट्स की, वो सीक्रेट्स जो ना बुक्स में मिले और ना ही हमको बोरिंग लेक्चर्स में सिखाए गए। ऐसे सीक्रेट्स जो तुम्हारे दिन को प्रोडक्टिव और रात को गिल्ट फ्री बना देंगे। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपना टाइम गलत चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम स्क्रॉल में खो जाते हैं और प्रोफेशनल अननेसेसरी मीटिंग्स में, और फिर लगता है कि टाइम ही नहीं बचा। रियलिटी, टाइम हम सबके पास सेम होता है, 24 घंटे। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग उस 24 घंटे का प्रॉपर यूज़ करना जानते हैं और कुछ लोग बस दिन वेस्ट कर देते हैं। तो आइए जानते हैं टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स के बारे में। 2 मिनट रूल, मतलब अगर कोई काम 2 मिनट का है तो उसको तुरंत कर दो, डिले मत करो। क्योंकि अक्सर हम सब यही कहते हैं कि ये तो 2 मिनट का काम है, फिर कर देंगे, पर ऐसे करते करते हम वो काम कभी करते ही नहीं हैं। फिर क्या होता है, ये छोटे छोटे काम मेंटली ज़बरदस्ती बर्डन बन जाते हैं। इसलिए सिंपल सी बात है, इन टास्क को तुरंत खत्म कर दो। जैसे रेडी टू अ मेल, क्लीन योर डेस्क, नोट डाउन एन आइडिया, बस 2 मिनट में निपटा दो। इससे तुम्हारे पेंडिंग टास्क का पहाड़ बन ही नहीं पाएगा। अब सेकंड सीक्रेट है टाइम ब्लॉकिंग, मतलब अपने दिन के कैलेंडर में अलग अलग ब्लॉक्स बना दो। जैसे एलॉन मस्क की टाइम ब्लॉकिंग अप्रोच एकदम नेक्स्ट लेवल की है, और इसी टेक्निक से वो अपनी टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कई कंपनीज को 24 घंटे में ही रन कर पाते हैं। इसीलिए आप भी सुबह से लेकर शाम तक हर काम को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। जैसे स्टूडेंट्स मॉर्निंग ब्लॉक, स्टडी के लिए, प्रोफेशनल्स डीप वर्क ब्लॉक रखो जहाँ कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जब तुम अपना दिन ब्लॉक्स में तोड़ देते हो, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस मोड से फ्री रहेगा और पूरा फोकस उस टाइम वाले काम पे लगेगा। तो समझो, टाइम ब्लॉकिंग तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन और शांति दोनों ले आता है। तुम जो भी काम करते हो उसमें सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है। जैसे कि 80% फल मिलता है सिर्फ 20% काम से। इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स डालने से नहीं, स्मार्ट एफर्ट से ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे ही काम के मामले में भी 20% क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट से तुम्हारा 80% प्रॉफिट आ सकता है। इसीलिए ये रूल कहता है, सब काम एक जैसे नहीं होते। उन टास्क को पहचानो जो सबसे फ़ायदेमंद हैं और उन पे ज़्यादा टाइम लगाओ। ये रूल लाइफ में हर जगह यूज़फुल होता है, पढ़ाई, काम, रिश्तों या अपनी हैबिट्स के लिए भी। जब तुम अपना 20% इम्पोर्टेंट काम आइडेंटिफाई कर लोगे तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा और तुम ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। बस स्मार्ट काम करना है। एनर्जी ऑडिट, एनर्जी ऑडिट का मतलब है अपने दिन के वो टाइम आइडेंटिफाई करना जब तुम्हारी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ताकि उस वक्त अपने सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग काम करो। इसका सिंपल मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी एनर्जी का भी ध्यान रखो। एनर्जी ऑडिट को ऐसे समझो, जैसे कब तुम अपने दिन में सबसे ज़्यादा अलर्ट और फोकस्ड महसूस करते हो, कब तुम थका हुआ या लो मोटिवेटेड फील करते हो। एनर्जी ऑडिट से तुम अपना शेड्यूल इस तरह बना सकते हो कि डिफ़िकल्ट या क्रिएटिव टास्क अपनी पीक एनर्जी टाइम में कंप्लीट करो और लो एनर्जी पीरियड्स में सिंपल या रूटीन काम कर लो। एग्जाम्पल, मॉर्निंग 9 से 11 बजे तुम्हारी एनर्जी पीक होती है, तो उस टाइम पर पढ़ाई या इम्पोर्टेंट मीटिंग्स शेड्यूल करो। शाम या नून के टाइम जब दिमाग थक जाता है, उस वक्त ईमेल्स रिप्लाई करो या रूटीन टास्क कर लो।
अगर एनर्जी लो है तो कॉफी से ज्यादा एक 15 मिनट वॉक काम करती है। इस तरह तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो बिना ज्यादा स्ट्रेस के। मतलब सिर्फ टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं करना, अपनी बॉडी और माइंड की एनर्जी को भी स्मार्टली मैनेज करना है। हम सब अपने दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट बनाने से करते हैं, पर कभी नॉट टू डू लिस्ट ट्राई की है? ये वैसी चीजें होती हैं जो हम ज्यादा टाइम वेस्ट करने में लगा देते हैं, जैसे बिना सोचे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अननेसेसरी गॉसिप में घंटे बिताना या इररेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में चैट करना। सोचो अगर दिन की शुरुआत ये डिसाइड करके करो कि आज मैं ये सब नहीं करूँगा, तो कितना टाइम बचेगा। जैसे मैंने अपनी नॉट टू डू लिस्ट पे लिख लिया, ब्रेकफास्ट के बाद फ़ोन नहीं उठाना, काम करते वक्त यूट्यूब शॉर्ट्स स्किप करने हैं और हर ईमेल का तुरंत रिप्लाई नहीं देना। अब पहले लगता था छोटा काम है, पर ऐसे छोटे डिस्ट्रैक्शन पूरे दिन के फ्लो को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए रोज एक नॉट टू डू लिस्ट रेडी कर लो, उस पे वही चीजें लिखो जो तुम्हें बार बार अनप्रोडक्टिव बना देती हैं। देखना थोड़े दिनों में तुम्हारा फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों स्काई रॉकेट हो जाएंगे। प्लानिंग का असली मैजिक तब दिखता है जब तुम्हारा दिन एकदम सॉर्टेड हो। मतलब जब सुबह उठते ही तुम्हें पता हो कि आज क्या क्या करना है, तो कंफ्यूजन जीरो हो जाती है। सोचो बिना प्लानिंग के दिन वैसे ही निकल जाता है जैसे गूगल मैप्स के बिना नई सिटी में घूमना, हर जगह भटकना। लेकिन जब तुम सिंपल सी प्लानिंग कर लेते हो तो हर मिनट का बेस्ट यूज हो जाता है। सबसे पहला स्टेप, रात को या सुबह एक छोटा सा प्लान बना लो। जैसे मैंने लिख लिया, सुबह स्टडी का 1 घंटा, दोपहर में प्रोजेक्ट का अपडेट लिखना और शाम को दोस्त के साथ वॉक करना। बस ये 2 से 3 इंपॉर्टेंट टास्क फिक्स कर लो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। और हाँ, प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन एकदम टाइट शेड्यूल बना लो, थोड़ा बफर टाइम भी बनाओ। जब तुम्हारे दिन का रफ मैप रेडी हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं और काम जल्दी और सही तरीके से निपट जाता है। खुद ट्राई करो, 2 दिन की प्लानिंग लाइफ में लाकर देखो, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी और दिन खत्म होने पे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 25 मिनट रूल, जिसे पोमोड्रो टेक्निक भी बोलते हैं, एकदम गेम चेंजर है प्रोडक्टिविटी के लिए। सुनो, जब भी लगता हो कि काम लंबा है, जहाँ पढ़ाई बहुत हो गई, तो ये टेक्निक ट्राई करो। इसमें सिंपल फंडा है, काम को 25 मिनट के स्मॉल चंक्स में डिवाइड करो। मतलब टाइमर सेट करो 25 मिनट का और उस टाइम सिर्फ एक ही काम पर फुल कंसंट्रेशन दो। नो फोन, नो इंस्टा और नो डिस्ट्रैक्शंस। जैसे ही 25 मिनट पूरे हो जाते हैं, एक 5 मिनट का छोटा ब्रेक ले लो, चाहे वॉक या जस्ट फ्रेश हवा। फिर वापस नेक्स्ट 25 मिनट के सेशन पे आ जाओ। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और फोकस भी मेंटेन रहता है। 25 मिनट रूल के साथ काम जल्दी फिनिश होता है और माइंड चिल रहता है। तुम भी एक दिन ट्राई करके देखो। फोन कंट्रोल। फोन तो हम सबका दोस्त है, पर जब ये दोस्त कुछ ज़्यादा ही चिपक जाता है ना, तो प्रोडक्टिविटी की छुट्टी हो जाती है। समझो, फोन है एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन बॉम्ब जो तुम्हारा पूरा फोकस उड़ा सकता है। मतलब जब काम कर रहे हो, फोन को साइलेंट मोड में डाल दो। इसीलिए फोन पे थोड़ा कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो ताकि तुम्हारा दिमाग बेकार के अलर्ट से डिस्टर्ब ना हो। एक और ट्रिक है, सोशल मीडिया ऐप्स या गेम्स को एक अलग फोल्डर में डाल दो और अपने फ़ोन के फ्रंट स्क्रीन से छुपा दो। जब मन करे स्क्रॉल करने का, तो वो ऐप ढूंढने में टाइम लगेगा, जिससे तुम्हारा फ़ोन खोलना भी कम हो जाएगा। तो ये थे टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही वक्त पे सही काम करना है। अब सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ में इन सीक्रेट्स का अप्लाई करना स्टार्ट कर दो तो तुम्हारा दिन कैसा दिखेगा। क्या तुम्हें रात को गिल्ट के साथ सोना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तुम दिन का एंड अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन के साथ करोगे। अगर ये टिप्स यूजफुल लगे हो तो अभी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्त या कलीग के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो सबको आनी चाहिए। और हाँ, अब अगली बार जब कोई बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो तुम मुस्कुरा के कहना,
टाइम सबके पास होता है, सीक्रेट है उसे मास्टर करना आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।